हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं महारावण सीरीज की चौथी कॉमिक्स मृत्युजीत। अपने बाहुबल और वीरता से बड़े बड़े युद्धों को जीत लेते हैं महाबली। अपनी अत्यंत कठोर तपस्या और अद्वितीय सहन शक्ति से बड़ी शक्तियों पर विजय पा लेते हैं तपस्वी। लेकिन एक शक्ति ऐसी भी है जिसे आज तक ना तो कोई धुरंधर महाबली जीत पाया है और ना कोई पहुंचा हुआ तपस्वी, और वह शक्ति है मृत्यु। और जब मृत्यु आती है तो आते हैं यमदूत। मृत्यु नगरी के राजा रक्ष कुमार रक्षजीत, उठो, तुम्हारा मृत्यु समय आ गया है। हम यमदूत तुम्हारे प्राण हरने आए हैं। एक झटके से खुली रक्ष कुमार रक्षजीत की आंखें क्रोध से लाल भभूका हो उठी, मानो ज्वालामुखी फूटा उसके मुख से। रक्षजीत ने मरने के लिए जन्म नहीं लिया, इसलिए वह तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। जाओ, वापस लौट जाओ। यह घमंडी राक्षस आसानी से हमारे साथ नहीं जाने वाला। हमें बलपूर्वक हरने होंगे इसके प्राण। मैंने कहा ना, वापस लौट जाओ। अगर यमराज खुद भी आएगा तो वो भी ऐसी ही ठोकर खाकर जाएगा। अपनी अभूतपूर्व शक्ति से यमदूतों को दूर उछालकर आकाश को थर्रा देने वाला ठाका लगाया रक्षजीत ने। हा, मृत्यु रक्षजीत के पास भी नहीं फटक सकती। ऐसा नहीं है दुष्ट रक्षजीत। इस पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया है उसको मृत्यु आएगी ही, और तेरी मृत्यु को हम स्वयं लेकर आए हैं। रक्षजीत का स्वर उपहास से भरा हुआ था। जाओ धर्मराज, सीधी तरह तुम भी वापस चले जाओ, नहीं तो मेरे प्राणों की जगह अपनी पराजय लेकर यहाँ से वापस लौटोगे। ओह, हमारे सक्षम इन बचकानी शक्तियों का प्रयोग छोड़ दुष्ट राक्षस पुत्र, और चल हमारे साथ। भड़ाक! रक्षजीत के सीने से टकराई यमराज की गदा ने उसके सारे अस्तित्व को हिला डाला। भैंसे की तरह डकारता वह दूर जा गिरा तो यमराज ने उसकी तरफ उछाल दिया वह मृत्युपाश। इस मृत्युपाश में फंसकर तेरी आत्मा तेरे शरीर से बाहर आएगी। लेकिन मृत्युपाश रक्षजीत तक पहुंच पाता उससे पहले ही वहां के वातावरण को गुंजा गई रक्षजीत की वह पुकार, महाकाल रक्षा करो। दूसरे ही क्षण मानो वहाँ एक भयंकर तूफान आ गया और उसे चीरकर मृत्यु पास से आ टकराई वह प्रलय। भगवान शिव का त्रिशूल। ओह, कड़ाक! टकराव इतना तीव्र था कि यमराज अपने वाहन पर बैठे ना रह सके और नीचे आ गिरे। देखा धर्मराज, मैं न कहता था कि मेरा जन्म समाप्त होने के लिए नहीं हुआ है। मैं तो सदा पृथ्वी पर जीवित रहूँगा, और अब ऐसा होने से तुम नहीं रोक सकते, क्योंकि महाकाल शिव के त्रिशूल के कारण तुम्हारा मृत्युपाश कुछ समय के लिए बेकार हो चुका है और मेरी मृत्यु की घड़ी टल चुकी है। इसी दिन के लिए मैंने शिव की आराधना कर उन्हें प्रसन्न करके जीवन में एक बार सहायता करने का वरदान लिया था। उस समय शिव भी नहीं जानते थे कि मैं उनके वरदान का उपयोग ऐसे समय पर, यानी अपनी मृत्यु को जीतने के लिए करूँगा। हा। ऐसा है यमदेव वापस लौट गए। इसी के साथ रक्षजीत की मृत्यु हार गई और वह कहलाया मृत्युजीत। वह मृत्युजीत जिसकी अपराजित शक्तियों के भय से विश्व भर के शूरवीर राजा महाराजाओं ने अपने अपने मुकुटों को उतारकर उसके चरणों में रख दिया है। ऊंचे सिंहासन पर बैठे मृत्युजीत का सीना गर्व से और भी चौड़ा हो गया। मात्र इतना ही बताकर चुप क्यों हो गए देवर्षि नारद? यहाँ उपस्थित राजा महाराजाओं को यह भी तो बता दो कि कैसे हमने कामदेव को खदेड़ा था, कैसे एक ही मुष्टि प्रहार से हमने इंद्र के वाहन ऐरावत को पछाड़ खाने के लिए विवश कर दिया था, कैसे विष्णु के गरुड़ को एक दिन के लिए बंदी बना लिया था, और कैसे देवताओं की भारी सेना पर अकेला ही भारी पड़ता। नारायण नारायण! हमें यह सब भी सचमुच
यहाँ उपस्थित महाराजाओं को बताना चाहिए था, और साथ में यह भी बताना चाहिए था कि सारे ब्रह्मांड को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन मृत्युजीत को नहीं। हाँ देवर्षि, यह सब तुम्हें बताना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, तुमने जितना भी बताया हम उससे बहुत प्रसन्न हैं, और इसके लिए हम चाहते हैं कि तुम हमारे पर्वताकार भाई कालकूट के शरीर से बने, कभी ना समाप्त होने वाले इस सिंहासन पर विराजो। नारद के अधरों पर खेलती नटखट मुस्कान और भी गहरी हो गई। तीनों लोकों में घूमते रहने वाले हम जैसों को ना सिंहासन कभी भाए हैं और ना भाएंगे। ज़्यादा देर कहीं ठहरना हमारी प्रवृत्ति के विरुद्ध है, इसीलिए हम चलते हैं। परंतु जाते जाते हम तुम्हें एक बात जरूर कहना चाहेंगे मृत्युजीत। इस भ्रम में मत रहना कि पृथ्वी पर जो आया है वह कभी समाप्त नहीं होगा। समय अवश्य लगता है, परंतु जो आया है उसे किसी न किसी रूप में समाप्त होना ही है। एक दिन आएगा जब पृथ्वी भी समाप्त होगी, उस पर मौजूद प्राणी भी समाप्त होंगे, तुम्हारा यह अभेद सिंहासन भी समाप्त होगा और तुम भी समाप्त होंगे। नारायण नारायण कहते हुए अपने होठों पर वह रहस्यमयी मुस्कान लिए वहां से अंतर ध्यान हो गए नारद मुनि। और तब मृत्यु जीतने लगाया महल के जर्रे जर्रे को हिला देने वाला वह ठाका। हा हा हा, मूर्ख है देवर्षि जो यह सोच रहा है कि मृत्यु को जीत लेने वाला मृत्यु जीत समाप्त हो जाएगा, और समाप्त हो जाएगा मेरे सर्वशक्तिमान छोटे भाई कालकूट के शरीर से बना यह सिंहासन। अरे, यह एकाएक धरा में कंपन कैसी हुई? अचानक वहां हुई कंपन के कारण बुरी तरह चौंका मृत्युजीत। दूसरे ही क्षण आश्चर्य की अधिकता से कई हाथ ऊपर उछल गया। नहीं! भड़ाक! अभेद समझा जाने वाला उसका सिंहासन एक तेज आवाज के साथ सैकड़ों टुकड़ों में बिखर गया। फटी फटी आंखों से सिंहासन के टुकड़ों को निहार रहा था मृत्युजीत। कालकूट के शरीर से बने इस सिंहासन के नष्ट होने का एक ही तात्पर्य है, कालकूट समाप्त हो गया। मानो पागल हो गया मृत्युजीत। कैसे हो गया यह? मृत्युजीत पर बुरी तरह हावी हो गया क्रोध। जब थोड़ी देर बाद शांत हुआ तो उसके मस्तिष्क ने काम करना शुरू किया। मेरे भाई कालकूट और उसकी सबसे बड़ी शक्ति काल भुजंग को मारने वाला वह मनुष्य कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। मुझे देखना होगा वास्तव में वह है कौन। अपनी कई शक्तियों के साथ मृत्युजीत ध्यान लगाकर बैठ गया। दूसरे ही क्षण भोकाल का विवरण उसकी आंखों के सामने नजर आने लगा। उसका नाम है भोकाल। ऋषि अखिलानंद की पत्नी ने भोकाल को चीता पर्वत के पास से बेहोश अवस्था में उठाया और अपनी सेवा से न सिर्फ उसे नया जीवन दिया बल्कि उसे दिव्यास्त्रों का पता भी दिया। स्वस्थ होकर भोकाल उन दिव्यास्त्रों की खोज में निकल पड़ा और फिर अपनी बुद्धि अपने साहस के बल पर दिव्यास्त्रों को प्राप्त बन गया दिव्यास्त्र धारक। फिर वह देवताओं का आशीर्वाद लेकर निकल पड़ा पृथ्वी को पाप के अवतार से मुक्ति दिलवाने, और जा टकराया कालकूट की विध्वंसकारी काली शक्तियों से। लेकिन भोकाल ने न सिर्फ उन काली शक्तियों को मात दी बल्कि काल भुजंग और उसके पश्चात कालकूट को भी समाप्त करने में सफल हुआ। और इस काम में देवता हनुमान ने उसका कदम कदम पर सहयोग देने के साथ साथ उसे संजीवनी बूटी की सहायता से नया जीवन दान भी दिया। तभी भोकाल कालकूट को मारने में सफल हो गया। अगले ही क्षण मृत्युजीत का रोया रोया क्रोध की अधिकता से कांप उठा। देवता भोकाल की सहायता कर रहे हैं तो करते रहें, उसके पास दिव्यास्त्र हैं तो होते रहें, लेकिन वह मृत्युजीत के हाथों हर दशा में मरेगा, तड़प तड़प कर मरेगा, और उसे मारेगी मेरी नरक अग्नि। मृत्यु नगरी को सर्प कुंडली की तरह लपेट पर बहने वाली काल नदी के तट पर चिंतित बैठे थे भोकाल व वृद्ध पवन कुमार भीलों की विशाल सेना लिए। हे वृद्धवर कालकूट के अत्याचारी भाई, मृत्युजीत को मृत्यु के
द्वार तक पहुंचाने के लिए हमारे सेना को इस विकराल काल नदी को पार करना होगा, जो कि असंभव है। चिंतित ना हो महाबली, माँ वसुंधरा कोई ना कोई राह जरूर दिखाएगी। तभी भीषण ताप व गड़गड़ाहट ने सभी को झकझोर दिया। आग का वह भयानक दावानल एकाएक ना जाने कहाँ से प्रकट होकर हमारी ही तरफ बढ़ रहा है। बाबा, वह आपका और अपने भील साथियों का कोई अहित ना कर दे, इसीलिए आप मेरी ओट में हो जाइए। मैं उसे समाप्त करने का कोई उपाय सोचता हूँ। आग के दावानल से निपटने के लिए सतर्क होता वह महाबली अचानक एक बार फिर चौंका। अरे, यह नीचे क्या हो रहा है? ये तो धरा का सीना फट रहा है और हम उसमें समाते जा रहे हैं। उफ! उड़ने के लिए भोकाल के पंख फड़फड़ाने से पहले ही भोकाल, वृद्ध और भीलों को उस बड़ी दरार ने अपने में समेट लिया और क्षण भर में ही फिर पहले जैसी सामान्य हो गई। खटाक! और उसके ऊपर से सरसराता हुआ गुजर गया आग का वह भयानक दानावल। सर्र कर्र। इसी के साथ एक विपदा से भोकाल को छुटकारा मिल गया, जबकि एक विपदा से छुटकारा पाने के लिए अब पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा था भोकाल। आग के दावानल के साथ साथ धरा का एकाएक फटना और हमारा उसमें गिरना इस बात का द्योतक है हम एक साथ कई विपदाओं में फंस गए हैं बाबा। परंतु चिंता की बात नहीं है, हर विपदा को धूल में मिलाकर भोकाल सभी को यहाँ से निकाल कर ले जाएगा। व्यर्थ ही श्रम करने की बात कर रहे हो महाबली, जबकि यहाँ से निकलने का रास्ता वो सामने दिख रहा है। आओ। और शरारती ढंग से मुस्कुराते हुए वृद्ध सभी को लेकर सामने दिखते रास्ते की तरफ बढ़ गए। आश्चर्य है, मैं तो समझ रहा था कि धरा का फटना किसी विपदा की निशानी है, लेकिन अगर यह विपदा नहीं थी तो क्या थी? तुम्हें भयंकर नरकाग्नि से बचाने का धरती मैया का प्रयास, जो पूरी तरह सफल हुआ, और इसी के साथ तुम सब काल नदी के पार आ पहुँचे हो। नारद मुनि, तीनों लोकों की प्रत्येक गतिविधियों पर नज़र रखने वाले नारद मुनि के प्रकट होते ही भोकाल उनके चरणों में जा गिरा। प्रणाम स्वीकार कीजिए देवर्षि। आयुष्मान भव मनुष्य श्रेष्ठ महाबली। उठो, मैं भी देवर्षि के चरण स्पर्श करके अपना जीवन धन्य कर लूँ। मुस्कुराते हुए वृद्ध नारद के चरणों की तरफ बढ़ते उससे पहले ही नारद मुनि प्रणाम को मुद्रा में झुक गए। आपको हमारे आशीर्वाद की नहीं, हमें आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है वृद्धवर। एक देव द्वारा मनुष्य को प्रणाम भोकाल को आश्चर्यचकित कर देने वाला था, लेकिन नारद मुनि के वचनों ने उसे शीघ्र ही शांत कर दिया। अपने से बड़ों के सम्मान की जो परंपरा मनुष्य में है, महाबली, वह देवों में भी प्रचलित है। बड़े चतुर है नारद। हम यहाँ तुम्हें तुम्हारी सफलता की बधाई देने के साथ इस बात से भी अवगत कराने आए हैं कि कालकूट को समाप्त कर तुम यह मत समझ लेना कि तुमने पृथ्वी को पाप के अवतार से मुक्त कर दिया। वह तो मृत्यु जीत के रूप में अभी भी जिंदा है। वह कालकूट का ही भाई है। कुछ देर पहले जिस भयानक अग्नि से धरती मैया ने तुम्हें बचाया, उसे तुम्हें समाप्त करने के लिए मृत्यु जीत ने ही छोड़ा था। अगर मृत्यु जीत ही पाप का वह अवतार है देवर्षि, तो आप निश्चिंत रहे, शीघ्र ही उसे भी समाप्त कर डालेगा भोकाल। हमें तुम्हारी वीरता और साहस पर विश्वास है महाबली, परंतु फिर भी उस मृत्यु जीत को जीतना तुम्हारे लिए आसान न होगा जिसने साक्षात मृत्यु को जीता हुआ है। उससे सामना करते समय दो बातों को ध्यान में रखना महाबली। एक तो बुजुर्गों का कहा मानना और दूसरा अपने परिवार व शुभ चिंतकों की खबर लेते रहना। इतना कहकर नारद मुनि अंतर्ध्यान हो गए। भोकाल को स्तब्ध खड़ा छोड़कर देवर्षि अपने अंतिम शब्दों में मुझे कुछ समझा गए हैं या चेतावनी दे गए हैं। उनके शब्दों में सदा कोई ना कोई बड़ा रहस्य छिपा रहता है महाबली, इसीलिए
तुम्हें उनके शब्दों पर अमल करना ही चाहिए। ठीक है बाबा, मैं तुरंत ही अपने परिवार की खोज खबर के लिए कुछ करता हूँ और फिर यह खोज करता हूँ कि मुझे कहाँ और किस रूप में मिलेगा वह पाप का अवतार। मृत्युजीत, भोकाल को मारना उतना आसान नहीं जितना मैं समझ रहा हूँ। उसे समाप्त करने के लिए मुझे कुछ और ही सोचना होगा, कुछ ऐसा कि भोकाल भी मर जाए और मेरी लाठी भी ना टूटे। जमाने भर की धूर्तता और छल अब मृत्युजीत के चेहरे पर आ विराजा था। विकासनगर, वह नगरी जिसने भोकाल जैसे परे को अपने मोह के बंधन में बांधकर सदा के लिए अपनी ही धरती पर रहने के लिए विवश कर दिया। विकासनगर की भूमि को अपनी कर्म भूमि मानने वाला भोकाल कभी यहाँ अकेला आया था, लेकिन आज यहाँ ना सिर्फ उसके सैकड़ों शुभचिंतक हैं, बल्कि उसका परिवार भी है। आज मेरी पीठ पर बैठकर खूब सैर कर लो बच्चुओं। जब भोकाल चाचा लौट कर आएंगे तो उनकी पीठ पर ऐसे ही बैठकर मैं सारा हिसाब चुकता कर लूँगा। इसके लिए तुम्हें लंबी प्रतीक्षा करनी होगी बच्चू, क्योंकि भोकाल चाचा जल्दी नहीं लौटने वाले। तू अपनी चोंच बंद ही रख, मैं भोकाल चाचा की प्रतीक्षा कर लूँगा। प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं है, मैं आ गया हूँ। भोकाल चाचा, स्वामी। सभी खुशी से झूम उठे थे भोकाल को देखकर। भोकाल भी कम खुश न था। बहुत दिनों तक तुम सबसे दूर रहा हूँ, इसीलिए मैं अब ज़्यादा से ज़्यादा समय तुम्हारे साथ गुजार कर तुम सबकी शिकायतें दूर कर देना चाहता हूँ। अगर ऐसा है तो चलिए हम सब उद्यान में चलकर खेलते हैं। चलो, आज हम सब उद्यान में चलकर सैर सपाटा करेंगे और हम वहाँ पहुँचेंगे इस रथ से। अति सुंदर, यह रथ तुम्हें कहाँ से मिला स्वामी? गंधर्व कुमार ने स्वयं इसे मुझे भेंट किया है। यह दिखने में जितना सुंदर है, चलने में उतना ही शानदार है। इस पर सवार हो जाओ, स्वयं ही पता चल जाएगा। मंत्रमुग्ध से वे रथ पर सवार हो गए। अगले ही क्षण रथ ने हवा से बातें करना आरंभ कर दिया। रथ धीरे चलाइए स्वामी, कृपया रथ धीरे चलाइए स्वामी, हम सब भयभीत हो रहे हैं। रथ की गति को कम करने की मत सोचो सुंदरी, यह गति तो भी और भी बढ़ेगी। रही बात तुम सबके भयभीत होने की, तो उसका प्रबंध मैं अभी किए देता हूँ। दूसरे ही क्षण सो जाओ, ना आंखें खुली रहेंगी और ना भय लगेगा। भोकाल के हाथों से निकला वह भभूत का गुब्बार सभी के नथुनों से टकराया और उन्हें अचेत करता चला गया। हा हा हा, सभी की चेतना लुप्त हो गई है। अब इस रथ को जमीन पर नहीं, आकाश में दौड़ना चाहिए, क्योंकि मुझे इन्हें लेकर स्वामी मृत्युजीत के पास जल्द से जल्द पहुंचना है। हा हा हा, भोकाल का रूप धरकर उस राक्षस ने भोकाल के शुभ चिंतकों का हरण कर लिया और उन्हें लेकर जा पहुंचा मृत्युजीत के सामने। शाबाश रक्षवीर, तुमने इन्हें यहाँ लाकर बहुत बड़ा काम किया है। इन्हें ऐसी जगह पहुँचा दो जहाँ इन तक भोकाल की आत्मा भी ना पहुँच सके। अब मैं देखता हूँ मुझसे और अपनी मौत से बचकर कहाँ जाते हैं भोकाल और उसके साथी। सामने से वह धूल का बड़ा गुब्बार सा कैसा उठ रहा है। सावधान साथियों, धूल के इस गुब्बार के उठने का मतलब मैं खूब समझता हूँ। ऐसे गुब्बार तभी उठते हैं जब शत्रु को कुचलने का इरादा लेकर आगे बढ़ती है कोई विशाल सेना। इन्हें सामने आने दीजिए महाबली, फिर देखिए कौन किसे रोंदता है। कुछ ही देर बाद दोनों सेनाएं आमने सामने थी। तेरा विनाश बहुत जल्दी तुझे मेरे सामने ले आया मृत्युजीत। मूर्ख भोकाल, विनाश मेरा नहीं तेरा आया है। मैंने तो अपना गुलाम बना रखा है विनाश को, और यह बात तुझे तब पता चलेगी जब इस रणभूमि का जर्रा जर्रा तेरे और तेरे साथियों के लहू से रंगा नजर आएगा। आक्रमण! इधर मृत्युजीत चीखा और इधर भीलराज। आगे बढ़ो साथियों, एक भी शत्रु जीवित वापस नहीं लौटना चाहिए। कुछ ही क्षणों में
दो सेनाएं आपस में भिड़ गई और दोनों का लक्ष्य था अपने शत्रु का विनाश। महाबली भोकाल और मृत्युजीत का लक्ष्य भी यही था। असंख्य काली शक्तियों से भरा यह फरसा कुछ ही पलों में तेरे शरीर को कई टुकड़ों में बांट देगा। ओह, उफ। इस तरह तुम ज़्यादा समय तक मृत्युजीत की काली शक्तियों से बचे नहीं रह सकते महाबली। किसी उचित दिव्यास्त्र का प्रयोग करो। आप सही कह रहे हैं बाबा, मुझे दिव्यास्त्र का प्रयोग करना ही होगा और इसके लिए एकदम उपयुक्त रहेगी काली माँ की खड्ग। एक क्षण में ही काली माँ की प्रलयंकारी खड्ग भोकाल के हाथ में थी। अब ना भोकाल के लिए अपना बचाव करना मुश्किल था और ना प्रहार करना। यह काली माँ की वह प्रलयंकारी खड्ग है दुष्ट, जो बड़ी से बड़ी शक्तियों को पल भर में ही संहार करने की ही नहीं, तुझ जैसे पापियों का नाश करने की क्षमता भी रखती है। खचाक! भोकाल ने फुर्ती से लपककर उड़ा दी मृत्युजीत की गर्दन। इसी के साथ समस्त रणभूमि में मानो सन्नाटा छा गया। लेकिन यह सन्नाटा मात्र एक पल ही छाया रहा, क्योंकि अगले ही क्षण मृत्युजीत के कटे सिर से उबल पड़े उस ठाके ने सन्नाटे के कलेजे को चीर दिया। हा हा हा, मेरे शीश को काटकर प्रसन्न मत हो मूर्ख भोकाल, क्योंकि इस शीश के कटने का मतलब यह नहीं है कि मर गया वह जिसने मृत्यु को जीता हुआ है। हा हा हा। देखने वालों को आश्चर्यचकित करता मृत्युजीत का शीश ठाके लगाता हवा में लहराया और जाकर अपने धड़ से जा जुड़ा। हा हा हा, मेरा शीश मेरे धड़ से जुड़ गया है भोकाल। आगे बढ़कर इसे फिर काट। मेरे शीश के बार बार कटने से मुझे ही लाभ है, क्योंकि ब्रह्मा से मैंने वरदान लिया हुआ है कि जितनी बार मेरा शीश कटेगा उतनी बार मेरी शक्ति बढ़ती जाएगी। इसका शीश काटना तो मूर्खता होगी। इसे समाप्त करने के लिए मुझे कुछ और ही सोचना होगा। इसीलिए काली माँ की इस खड्ग की अब मुझे आवश्यकता नहीं है। तुरंत ही भोकाल के हाथों से खड्ग अदृश्य हो गई। इसी के साथ ठाका लगाते मृत्युजीत ने कर दिया अपना वार। मुझे इसी की प्रतीक्षा थी कि तू अपने हाथ से खड्ग छोड़े और मैं तुझे नाग देवता वासुकी से प्राप्त इस नागपाश में जकड़ डालूं, जिससे कोई भी मनुष्य मृत्यु के पश्चात ही छूट सकता है। वह अपने आप को नागपाश में फंसने से बचा नहीं सका, लेकिन नागपाश में फंसने वाला वह अकेला ही नहीं था, वृद्ध भी उसके साथ फंसा था। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ बाबा। संयोग से आप भी मेरे साथ नागपाश में फंस गए। लेकिन आप घबराइए नहीं, क्योंकि ऐसे क्षणों में जो अपना संयम खो देते हैं वह अपना जीवन भी खो देते हैं, और जो ऐसे में अपना संयम बचा लेते हैं वे अपना जीवन भी बचा लेते हैं। शायद तुमने ठीक कहा महाबली। लगाओ और शक्ति लगाओ। मुझे लगता है कि तुम अपनी असीमित शक्ति से इस नागपाश को शीघ्र ही तोड़ डालोगे। जल्द ही कई टुकड़ों में टूटकर गिरा नागपाश। इसी के साथ वृद्ध भेद भरी मुस्कान के साथ मुस्कुरा उठा। वाह महाबली वाह, तुमने इस नागपाश को तोड़कर एक बार फिर अपने आप को महाबली सिद्ध कर दिया। धन्यवाद बाबा। अपने आप को संभालता भोकाल वृद्ध की जिस मुस्कान का रहस्य नहीं समझ पा रहा था, उसे खूब समझ रहा था मृत्युजीत। नागपाश भोकाल की शक्ति से नहीं, हनुमान की शक्ति से टूटा है। हनुमान जानता था कि भोकाल नागपाश को कदापि नहीं तोड़ पाएगा, इसलिए उसने स्वयं को भी भोकाल के साथ नागपाश में फंसा लिया था। हनुमान हर संकट में भोकाल की मदद कर रहा है। जब तक वह उसके साथ है, भोकाल को समाप्त करना असंभव है। इसीलिए अब अगर मुझे भोकाल के जीवन को उसके शरीर से अलग करना है तो पहले हनुमान को उससे अलग करना होगा, और इसके लिए मुझे प्रयोग करना होगा ब्रह्मास्त्र, जिसमें
मेघनाद एक बार पहले भी हनुमान को बांध चुका है। मृत्यु जीत के कमान से छूट चला ब्रह्मास्त्र। इसी के साथ वृद्ध के चेहरे पर चिंता की ढेरों रेखाएं नजर आने लगी। उस दुष्ट ने जानबूझकर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। अगर भोकाल को उससे बचाएंगे तो हम स्वयं फंसेंगे, और स्वयं को बचाएंगे तो भोकाल मरेगा। और भोकाल जैसे श्रेष्ठ मनुष्य का बाल भी बांका हो, यह हमें कतई स्वीकार नहीं। वृद्ध के हाथ के हल्के से इशारे के साथ ही आसपास धूल का बवंडर सा उठ खड़ा हुआ। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है, अगले भाग में भी मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।